आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी ज्ञान पर। आज हम एक इंसान के, एक कुत्ते के और एक कौए के की कहानी बता रहे हैं। ये कहानी है एक किसान की जिसकी वफादारी मौत से भी बड़ी थी, एक कुत्ते की जिसने जान दे दी पर पहरा नहीं छोड़ा, और एक कौए की जो सिर्फ पक्षी नहीं था बल्कि आने वाले सच की चेतावनी था। क्योंकि कुछ रिश्ते मरते नहीं, वे खेतों की तरह रक्षा करते रहते हैं। गांव का नाम था बेलापुर। चारों ओर खेत फैले थे, गेहूं, सरसों और सूखी मिट्टी की गंध। सुबह की हल्की धुंध में एक आदमी हल लेकर चलता दिखाई देता था। वो था रामदीन, एक साधारण किसान, पर आंखों में अजीब सी गहराई उसके पीछे पीछे चलता था। उसका कुत्ता शेरा कोई आम कुत्ता नहीं था। उसकी आंखों में इंसानों जैसी समझ थी। वो रामदीन की परछाई की तरह था। और तभी एक कौआ खेत के बीच खड़े पीपल पर बैठकर काम करने लगा। रामदीन ने ऊपर देखा और बुदबुदाया, आज फिर आ गया तू। शेरा ने भी कौए की ओर देखा। उसकी पूंछ हिली नहीं, जैसे वह इस कौए को जानता हो। शेरा रामदीन को तब मिला था जब वो सिर्फ 2 महीने का था। एक रात तेज बारिश में कोई चीज दरवाजे पर रो रही थी। रामदीन ने दरवाजा खोला। कीचड़ में सना एक नन्हा पिल्ला कांप रहा था। पत्नी बोली थी, मर जाएगा, छोड़ दो इसे। रामदीन ने कहा था, अगर इसे छोड़ दिया तो शायद मैं इंसान नहीं रहूंगा। तब से शेरा उसके साथ था। खेतों में, जंगल के किनारे, मेले में, हर जगह शेरा सिर्फ कुत्ता नहीं था, वो रामदीन का पहरेदार था। गांव के लोग कहते थे, वो कौआ अपशकुन है। वो कौआ हमेशा रामदीन के खेत में ही बैठता, कभी बीज उठाता नहीं, कभी डरता नहीं। अगर रामदीन बीमार होता, कौआ ज्यादा काम करता। अगर कोई मुसीबत आने वाली होती, वो खेत के चारों कोनों पर उड़ता। शेरा उसे देखकर भौंकता नहीं था, बस चुपचाप देखता, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। एक साल बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए, फसल मरने लगी। गांव के बड़े किसान बोले, रामदीन खेत बेच दे, शहर चला जा। रामदीन चुप रहा। रात को वो खेत में बैठा रोया। शेरा उसके पास आकर बैठ गया। कौआ पीपल से उतरकर पास आ बैठा। 3 जीव, 3 अलग अलग दुनिया, एक ही दर्द। एक रात खेत में हलचल हुई। शेरा गुर्राया। कुछ लोग चोरी से सिंचाई की पाइप काट रहे थे। शेरा उन पर झपटा। तभी किसी ने लाठी से शेरा के सिर पर वार किया। शेरा गिर पड़ा। उसी पल कौआ जोर से चीखा, इतनी तेज आवाज कि पूरा गांव जाग गया। लोग दौड़े, चोर भाग गए। रामदीन ने शेरा को उठाया। उसकी आंखें खुली थी, पर वो उठ नहीं पा रहा था। सुबह तक शेरा नहीं उठा। रामदीन ने उसे खेत के किनारे दफनाया। उसकी आंखें सूखी थी, आंसू भी थक गए थे। कौआ पूरे समय वहीं बैठा रहा, एक बार भी उड़कर नहीं गया। गांव वालों ने कहा, अब ये कौआ भी चला जाएगा, पर वो नहीं गया। तीसरी रात रामदीन को खेत से आवाज आई, खुरों की, मिट्टी कुरेदने की। वो बाहर आया। अंधेरे में शेरा खड़ा था, पर उसकी आंखें चमक रही थी। शरीर पर कोई जख्म नहीं। रामदीन कांप गया। शेरा बोला नहीं, बस खेत की ओर चला। कौआ उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया। उस रात रामदीन को सपना आया। सपने में एक बूढ़ा आदमी बोला, कुत्ता वफादारी का प्रतीक है, कौआ मृत्यु और चेतावनी का। जब दोनों साथ हो तो समझो समय बदल रहा है। कौआ दरअसल उसके पिता की आत्मा थी, जो उसकी रक्षा कर रही थी। अगली सुबह बारिश हुई। पहली बार महीनों में सूखी जमीन ने पानी पिया, फसलें हरी हुई। गांव वालों ने देखा, रामदीन के खेत में सबसे अच्छी फसल थी। पर शेरा अब दिन में नहीं दिखता, सिर्फ रात को। और कौआ अब काम नहीं करता, बस दूर से देखता है। बरसों बाद रामदीन बूढ़ा हो गया। एक शाम वो खेत में बैठा था। शेरा पास बैठा, कौआ पीपल पर। रामदीन मुस्कराया, तुम दोनों ने मुझे बचा लिया। उस रात
रामदीन सोया और फिर नहीं उठा। सुबह गांव वालों ने देखा, उसके खेत में 3 निशान थे, एक आदमी का, एक कुत्ते का और एक कौए का। और तब से कहा जाता है बेलापुर के खेत आज भी सुरक्षित है। कहानी का भाव, वफादारी मृत्यु से भी बड़ी होती है। प्रकृति संकेत देती है, प्रेम आत्मा का रूप बदल लेता है। कुत्ता और कौवा की वफादारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम दोस्तों।